जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जय श्री राम। जय बजरंगबली महाराज। हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी तो ज़रूर लिखें, ये आपका कर्तव्य है। मित्रों, आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में से जो 5वीं महाविद्या है त्रिपुर भैरवी, उसके बारे में बताऊँगा। और मैंने अक्सर ये देखा है कि 10 महाविद्याओं में चौथी और 5वीं छठी महाविद्याओं का, इन नंबरों का थोड़ा हेर-फेर कर देते हैं लोग। यानी चौथे नंबर पे जो महाविद्या थी उसको, जो छठी महाविद्या वो चौथे नंबर पर रख देंगे, चौथी महाविद्या को 5वें नंबर पर रख देंगे। लेकिन मैं जो आपको सही क्रम बता रहा हूँ ना, आप कोई भी शास्त्र वेद उठा के देख लेंगे तो आपको यही क्रम मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोग ये गलती ना करें। हमारे जो 10 महाविद्या हैं, 10 महाविद्याओं में जो त्रिपुर भैरवी है, त्रिपुर भैरवी को हम और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि शमशान भैरवी, कौलीश्वर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी। इनके जो भैरव होते हैं वो दक्षिणा भैरव होते हैं। इनकी जो साधना की जाती है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही ज़्यादातर की जाती है और भय और शत्रु के नाश के लिए की जाती है। भय का नाश और शत्रु के नाश के लिए ज़्यादातर की जाती है। इन्होंने महिषासुर का भी वध किया है, तो इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। मित्रों, जितनी भी 10 महाविद्याएँ सब शिव की ही शक्तियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो खैर सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म से हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में भी इन 10 महाविद्याओं का साधना पूजा का हमें, ये लोग करते हैं, साधना पूजा करते हैं इन लोगों की, 10 महाविद्याओं की। इनमें सबसे जो प्रमुख है वो तारा है, माँ तारा और त्रिपुर भैरवी। ये बौद्ध धर्म के बहुत लोग करते हैं इसको। मेरे कई ऐसे लोग हैं मिलने जुलने वाले, ये करते हैं बौद्ध धर्म के। खैर, और इनका जो मंत्र है, माँ त्रिपुर भैरवी का जो मंत्र है वो हस्त्रेम है। हस्त्रेम भैरवी जो शब्द है जो भैरव से बना है, और भैरवी का अर्थ होता है भय का नष्ट करने वाली, भय को नष्ट करने वाली। हमारे मनुष्य की जो जीवन शैली है और जो विचारधारा है वो भय पर आधारित होती है मित्रों, बिल्कुल। क्योंकि अब देखो, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, उदाहरण से ही आप समझ पाएंगे इन महाविद्याओं को, बिना उदाहरण के आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमें भय है। हम मरना नहीं चाहते क्योंकि हमें भय है। और हमारे बैंक खाते में पैसा डला हुआ तो उसको हम घटते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमें भय है। समाज में हम जाना नहीं चाहते क्योंकि हमें समाज में हमारी इंसल्ट ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, उसका भय है। हमारा कोई अगर शत्रु है तो शत्रु के सामने हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें भय है कि शत्रु, जबकि पता नहीं शत्रु ही हमसे ना डरा हुआ हो, ऐसा भी होता है ना। और अगर हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और कोई सांप फन फैला के बैठा है, उसके सामने गए तो हमें भय लगेगा, बिल्कुल भय लगेगा। अब पता नहीं वो सांप ही हमसे डर रहा हो अपनी सुरक्षा के लिए। तो हमारी जो जीवन शैली है वो भय पर आधारित होती है। हमारी सारी व्यवस्थाएं भय पर ही आधारित है मित्रों। उस भय को नष्ट करने वाली स्वयं आदि शक्ति जगत जननी माँ भैरवी है, जो भय से हमें मुक्त कराती है। जिसने भय को जीत लिया, कम से कम उसके लिए इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई शत्रु नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में कोई शत्रु नहीं होता। और अब हमें अपमानित होने का भी भय लगता है कि हम कहीं अपमानित ना हो जाएं। ये भी तो एक भय है भाई। हम कहीं जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम अपमानित ना हो जाएं, ये भी एक भय है। साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं यार हमारी साधना कहीं फेल ना हो जाए, पता नहीं हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये भी एक भय है। तो ये समस्त जो भय है, हमारे यही जीवन पर आधारित है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, माता भैरवी, माँ त्रिपुर भैरवी हमें सुरक्षा और भय से तो मुक्त करती है, साथ में हमें सुरक्षा और प्रदान करती है। हम अपने उत्तरदायित्वों से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। अब मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, समझ लिए 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं या 1 महीने के लिए जा रहे हैं, और आपके घर में आपके जो परिवार के जो लोग हैं,
तो आप क्या आपको मन में क्या लगेगा कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे परिवार, मेरी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता-पिता हैं, क्या वो सुरक्षित रहेंगे, नहीं रहेंगे? या फिर मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, तो मेरे परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे, नहीं रहेंगे? ये माँ त्रिपुर भैरवी हमको सुरक्षा भी प्रदान करती है, हमें भय से मुक्त भी करती है। अब देखो, दुर्गा सप्तशती में एक कथन है। कथन क्या है? इसमें एक कथन आता है, भार्या रक्षितु भैरवी, भार्या रक्षितु भैरवी, यानी मेरी पत्नी की भी रक्षा कौन करे? माँ भैरवी। तो हमारी जो सारी जो जीवन शैली है वो सब भय पर आधारित होती है, और माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करने से हमें सुरक्षा प्रदान करती है माँ, और भय से मुक्त कराती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सबसे ज़्यादा रहस्यमय बात है, और सबसे बड़ी विशेषता होती है माँ त्रिपुर भैरवी की। बिल्कुल, त्रिपुर भैरवी का जो उनका रूप, जो उनका सौंदर्य बहुत ही अद्भुत है। और माँ त्रिपुर भैरवी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो दक्षिण की तरफ मुख करके ही इनकी साधना की। ये सौम्य भी हैं और उग्र भी है, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो तामसी है। ये उग्र भी है, सौम्य दोनों हैं। जैसे हमारे महाविद्याओं में जो कुल दिए हैं, जब काली कुल है और श्री कुल है, तो मैं आपको बताऊंगा श्री कुल और काली कुल में क्या है। देखो, काली कुल में माँ काली है, माँ तारा है, और त्रिपुर भैरवी है, धूमावती भी आती है, और बगलामुखी जो उग्र भी है और सौम्य भी है। माँ कमला है, वो सौम्य में आती है। माँ मातंगी है, वो सौम्य में आती है। माँ भुवनेश्वरी है, वो सौम्य में आती है। माँ त्रिपुर सुंदरी है, वो भी सौम्य में आती है। तो इनका कुल आपस में बांटा गया है। और 10 महाविद्याओं में एक चीज़ और हमारे आज के जो लोग कहते हैं कि 10 महाविद्याओं को अगर आप बीच में से लेके शुरू करें, यानी कि छिंदमस्ता धूमावती से लेके, यानी इनकी साधना, इनकी उपासना बीच में से लेके करें, यानी धूमावती से शुरू करें या छिंदमस्ता से शुरू करें। और कुछ लोग कहते हैं कि नीचे से चालू करें, यानी श्री महाविद्या से, यानी जो कमला महाविद्या वहाँ से चालू करें। और कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रथम महाविद्या है, जो सबसे बड़ी शक्ति माता महाकाली, वहाँ से शुरू करें। लेकिन मित्रों, हमारे शास्त्रों में जो मेन जो चीज़ लिखी गई है, जिसका उल्लेख हमको मिलता है, वो प्रथम महाविद्या से ही मिलता है। यानी कि पहले से लेकर लास्ट तक ख़त्म करें, ये नहीं कि बीच में से चलें या 10वें नंबर से चलें, हम पहले नंबर से चलें। तो ये महाविद्याओं की एक क्रमबद्ध पूजा है, क्रमबद्ध से उनकी उपासना की जाती है, और क्रमबद्ध तरीके से ही मैं आपको बताऊँगा। तो कल मैं आपको बताऊंगा माँ छिन्नमस्ता। ठीक है मित्रों, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमो नमः।